हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम 50 सवाल लेके आए हैं जो करंट अफेयर्स पे आधारित है। ये आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन, बहुत ही वैल्यूबल क्वेश्चंस हैं। ये हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप कृपया ध्यान देकर इसको पढ़िए और अपना रिवीजन कीजिए। तो आइए हम लोग अपना वीडियो चालू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है, मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए किस राज्य में मखाना विकास बोर्ड स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार में मखाना विकास बोर्ड स्थापित किया जा रहा है। अगला सवाल है, खाद्य प्रसंस्करण की सहायता और प्रबंधन के लिए किस संस्थान की स्थापना बिहार में हो रही है? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान। अगला सवाल है, 20,000 करोड़ के आवंटन के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टर्स एसएमआर के अनुसंधान व विकास के लिए किस मिशन की स्थापना का प्रस्ताव है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, परमाणु ऊर्जा मिशन का। परमाणु ऊर्जा मिशन की स्थापना का प्रस्ताव इस साल किया गया है। अगला सवाल है, 25,000 करोड़ के आवंटन के साथ किस कोष की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, समुद्री विकास कोष की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। अगला सवाल है, शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, प्रलेखन और संरक्षण के लिए किस मिशन की स्थापना का प्रस्ताव है? हमारी प्राचीन पांडुलिपियों की रखरखाव और सुरक्षा के लिए ये मिशन बनाने का निर्णय लिया गया है। ये मिशन है ऑप्शन सी, ज्ञान भारतम मिशन। अगला सवाल है, व्यापार प्रलेखन और वित्त पोषण समाधानों के लिए संयुक्त मंच के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किस डिजिटल अवसंरचना की स्थापना की जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा के लिए एक डिजिटल व्यवस्था की गई है, वो है भारत ट्रेड नेट, ऑप्शन ए। भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करने वाली कंपनियों के लिए बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर कितनी प्रतिशत की जाएगी? उन कंपनियों के लिए है जो अपना संपूर्ण बीमा, जो भी प्रीमियम, बीमा की प्रीमियम जो वो वसूल करेंगी अपने ग्राहकों से, उसका इन्वेस्टमेंट भारत में ही करेंगी। उनके लिए है। ऐसी कंपनियों के लिए एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। अगला सवाल है, भारत वैश्विक सेवाओं के निर्यात में कितने हिस्से का योगदान करता है? यानी भारत का योगदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सेवाओं के निर्यात में कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सातवां भाग है भारत का, सातवां हिस्सा है संपूर्ण विश्व में सेवाओं के निर्यात। अगला सवाल है, भारत वर्तमान में जनवरी 2025 तक कितनी सक्रिय अंतरिक्ष संपत्तियों का संचालन करता है? भारत की
कितने उपग्रह वगैरह हैं जो इस समय स्पेस में, अंतरिक्ष में संचालित हैं? ये उत्तर है ऑप्शन बी। ऐसी 56 संपत्तियां हैं जो इस समय अंतरिक्ष में, स्पेस में कार्य कर रही है। अगला है, वर्तमान में WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वैश्विक रूप से शीर्ष 10 पेटेंट फाइलिंग कार्यालयों में किस स्थान पर है? यानी कि भारत जो है वैश्विक रूप में जो पेटेंट यहाँ पे फाइल होते हैं उनकी संख्या क्या और विश्व की संख्या के अनुपात में भारत का कौन सा स्थान है? वो भारत का पूरे विश्व में 6वां स्थान है, यानी कि 10 में से वो हर 6वां जो है वो भारतीय है पेटेंट करने वाला। हाल ही में वर्जिन नारियल तेल के लिए किस राज्य केंद्र शासित राज्य को GI टैग मिला है? अभी हाल में ही ये जो टैग है ये अंडमान और निकोबार को मिला है। जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफेद चावल व्यापार के लिए समझौता ज्ञापन पर सहमति बनाई है? जनवरी में भारत ने किस देश के साथ में साधारण चावल के व्यापार के लिए एक समझौता किया है? वो देश है इंडोनेशिया के साथ में। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस जगह तीसरे सैटेलाइट प्रक्षेपण स्थल थर्ड लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है? अभी हाल में ही भारत सरकार ने थर्ड लॉन्च पैड जहां से सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया जाएगा अंतरिक्ष में, उसकी मंजूरी दी है। वह है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में और 2 हैं, तीसरे को भी वहीं पे दिया गया है, अनुमति प्रदान की गई है। कैबिनेट ने कर्ज में डूबी किस निगम को 11,440 करोड़ रुपए का पुनरुद्धार पैकेज प्रदान किया है? ये है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ए को अभी सरकार ने एक पैकेज दिया है जिससे उसकी जो हालत जो है वो जो खस्ता हालत पटरी पर लाई जा सके। महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता और हरित प्रौद्योगिकी को समर्थन देने के लिए किस निकाय का गठन किया गया है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। अगला सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की शताब्दी के अवसर पर सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की है? इस वर्ष हम लोग सिंधु सभ्यता की खोज के 100वें वर्ष में इस अवसर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब ने $1 मिलियन की पुरस्कार राशि की घोषणा की है, जो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लेगा, समझ लेगा। हाल ही में डिजिटल लाइसेंसिंग प्रणाली के तहत किसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है एविएशन सेक्टर में, हवाई जहाज के क्रू मेंबरों के लिए ये लॉन्च किया गया है। पायलट क्रू जो फ्लाइट क्रू जो होते हैं उनके लिए ये प्रणाली लागू की गई है। अगला है सवाल, हाल ही में किस देश की संसद ने माउंट तारानाकी पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है? अर्थात किस देश ने की संसद ने एक पर्वत को एक जिंदा
कानूनी रूप से जिंदा व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया है? इसका उत्तर होगा न्यूजीलैंड की संसद ने ये काम अभी किया है हाल ही में। इस देश ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में एक नई वीजा प्रणाली जो ब्लू वीजा प्रणाली के नाम से जानी जाएगी, इसका अनावरण किया है। प्रोजेक्ट वाटर बर्थ का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी के तहत 50,000 किलोमीटर लंबी अंडरसी केबल बिछाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट की पहल कौन कर रहा है? बेहतर इंटरनेट या डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए ये काम मेटा कर रहा है। ऑप्शन बी, मेटा कर रहा है। फ्लिपकार्ट समर्थित यूपीआई प्लेटफॉर्म सुपर डॉट मनी ने किस चेकआउट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म का एक ऑल कैश डील में अधिग्रहण किया है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, भारत एक्स का अधिग्रहण किया है। हाल ही में भारत ने किस देश संगठन के साथ आर्थिक भागीदारी सहयोग को गहरा करने के लिए भारत ईएफटीए डेस्क की शुरुआत की है? भारत ने इस डेस्क की शुरुआत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ की है। हाल ही अर्थात फरवरी में किसे भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? जिनको अभी हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है वो है ज्ञानेश कुमार जी। बियॉन्स एक अमेरिकन सिंगर ने 2025 के ग्रैमी अवार्ड्स में किस एल्बम के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, काउबॉय कार्टर। यही बियॉन्स हैं जो हमारे यहाँ श्री अंबानी जी के यहाँ उनके पुत्र की शादी में डांस करने आई हुई थी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 रैंकिंग के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार पहले स्थान पर जो देश है वो है सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 रैंकिंग के अनुसार भारत किस स्थान पर है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जो अभी हाल में ही जारी हुई है उसके अनुसार भारत का नंबर 85वां आता है, 85th नंबर है भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2024 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 96। हमारा 96वां नंबर लगता है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2024 के अनुसार किस देश का स्थान पहला है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के अनुसार पहला देश है डेनमार्क, जहां पे भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है। फरवरी 2025 तक 112.5 112.5 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलिस वॉल्टन।
एलिस वॉल्टन दुनिया की सबसे अमीर महिला हैं और इनका संबंध वॉलमार्ट समूह से है। भारत फिलीपींस को अपनी कौन सी मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए $200 मिलियन के सौदे पर बातचीत कर रहा है? भारत फिलीपींस को आकाश मिसाइल प्रणाली बेचना चाहता है, उसके लिए बातचीत चल रही है। बी, ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। अगला सवाल है, भारत में फरवरी 2025 में एम्स दिल्ली में कौन सी पहली स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट रूपांतर प्रणाली लॉन्च की है? ये जो प्रणाली अभी एम्स में लॉन्च हुई है, ये है सृजनम, अर्थात ए। अगला सवाल है, विश्व किस कंपनी संस्थान ने बेंगलुरु के महादेवपुरा में स्थित भारत के अपने सबसे बड़े परिसर अनंत का अनावरण किया है? अभी अभी इस कंपनी ने बेंगलुरु में अपना एक नया कॉम्प्लेक्स खोला है जिसका नाम है अनंत। इस कंपनी का नाम है गूगल। माइक्रोसॉफ्ट ने किस एक नई क्वांटम प्रोसेसर चिप का अनावरण किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने जो अभी हाल में एक नई क्वांटम प्रोसेसर चिप का अनावरण किया है, उसका नाम है मेजराना 1। माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा एक अभूतपूर्व मल्टी मॉडल एआई मॉडल पेश किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में जो एआई मॉडल पेश किया है उसका नाम है ऑप्शन ए, मैग्मा एआई मॉडल। एक ब्रिटिश अंतरिक्ष यात्री और कृत्रिम पैर वाले पूर्व पैरालंपियन को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने के लिए लंबी अवधि के मिशन के लिए चिकित्सीय रूप से मंजूरी दे दी है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, जॉन मैकफॉल। जॉन मैकफॉल को मेडिकली फिट घोषित कर दिया गया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जा सकते हैं। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, फरवरी के हर तीसरे शनिवार को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, किस देश ने हाल ही में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया है? ये अभी हाल में ही प्रधानमंत्री जी गए थे, उस दौरान उनको ये जो पुरस्कार है वो मॉरिशस सरकार ने प्रदान किया है। ऑप्शन सी होगा इसका उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईआईएफए अवार्ड्स ने 2025 में कितने साल पूरे कर लिए हैं? आईआईएफए अवार्ड्स ने 2025 में 25 साल पूरे कर लिए हैं। ऑप्शन ए उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 2025 में आई विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 118वां है। हाल ही में किस वैज्ञानिक संगठन ने अपना 175वां 175th स्थापना दिवस मनाया है? ये हो जाएगा आपका ए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे ने 175वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, अंग्रेजों ने किया था।
अगला सवाल है, किस मशहूर कार कंपनी ने भारत में मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित मेकर मैक्सिटी में अपना पहला शोरूम खोलने का फैसला लिया है? अभी अभी इस कंपनी ने, काफी मशहूर कंपनी है, यह है ऑप्शन सी, टेस्ला। इसने अभी अभी निर्णय लिया है कि भारत में शोरूम खोला जाएगा। अगला सवाल है, भारत की पहली नदी डॉल्फिन आकलन रिपोर्ट में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने रिवर डॉल्फिन एस्टिमेट रिपोर्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला सवाल है, नेट जीरो लक्ष्य प्राप्ति के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रक का परीक्षण किस कंपनी ने शुरू किया है? ये जो है शुरुआत किया है टाटा मोटर्स ने किया है। अगला सवाल होगा, भारत का 58वां बाघ अभयारण्य जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है का नाम क्या है? भारत के 58 टाइगर रिजर्व का नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है, किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी है? सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली पहली विधानसभा बनी है, वो है पंजाब। पंजाब ने हाल ही में ये शुरू किया है अपनी विधानसभा में। अगला सवाल है, विश्व बैंगनी दिवस अर्थात मिर्गी जागरूकता कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 26 मार्च को हर साल। अगला सवाल है, इंग्लैंड में आयोजित पुरुष एवं महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किस देश ने जीता है? इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में भारत ने पुरुष एवं महिला दोनों ही विश्व कप अभी हाल में ही जीता है। अगला सवाल है, किस भारतीय बैंक ने महिला एनआरआई के लिए पहला बचत बैंक खाता शुरू किया है? इसका उत्तर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एनआरआई महिलाओं के लिए भारत में पहली बार एक बचत खाता खोलने की शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति रॉड्रिगो दुतेर्तो को हिरासत में ले लिया है। वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फिलीपींस। राष्ट्रपति दुतेर्तो को हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया था हेग में। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन बी,